ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करें एक और नया दिन। आइए करते हैं प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत। बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज की ये प्रार्थना आइए शुरू करते हैं। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को अपने बाबा के साथ जोड़ लीजिए। इस वक्त आपके हृदय में सिर्फ और सिर्फ बाबा और उनका नाम चल रहा होना चाहिए। साईं साईं साईं। बुलाइए बाबा को। ऐसे नाम जाप कीजिए जैसे आप उनको पुकार रहे हो, बाबा को बुला रहे हो। जिस प्रकार हम अपनी माँ को बुलाते हैं ना, जब हम घर आते हैं कहीं बाहर से, तो जब वो दिखाई नहीं देती तो हम उनको आवाज़ लगाते हैं कि माँ तुम कहाँ हो। चाहे कोई काम हो या ना हो, हम उनको पुकारते हैं। उसी प्रकार हम सुबह उठे हैं, हमें अपने साईं को पुकारना है कि देवा आइए बाबा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाइए। अपना ये प्यारा सा हाथ मेरे सर पर रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यही प्रार्थना मेरी आपके श्री चरणों में है देवा, क्योंकि मैं अपने साथ साथ अपने से जुड़े हर रिश्ते का भला चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ा हर रिश्ता हमेशा खुश रहे। इस रिश्ते में जितने भी लोग हैं वो सदैव खुश रहें, जिनको मदद की उम्मीद है। हे मेरे बाबा, उनकी मदद हो किसी न किसी माध्यम से। कोई भूखा ना रहे, जिनको तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ कम हो जाए। जिनको नौकरी की ज़रूरत है उनको नौकरी मिल जाए। जो घर परिवार में परेशान है उनकी परेशानी कम हो जाए। जो अपने रिश्तों को लेकर उलझे हुए हैं उनको एक अच्छा सा सुझाव मिले और वो सुलझ जाए, उनको उनका सॉल्यूशन दिखाई दे लाइफ का। जिनके लिए उनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम बनी हुई है बाबा, उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार हो, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये ज़िंदगी की वैल्यू पता होती है। इसलिए यहाँ पर कुछ व्यर्थ नहीं मिला है। हर एक चीज़ की अपनी अलग कीमत है। सबका एक अलग अलग वैल्यू है हर चीज़ की। तो जो भी आपके पास है आप उस चीज़ की कद्र करें, उसकी वैल्यू करें, उसकी कीमत को पहचानें। क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जब आपसे दूर हो जाए तब आपको उसकी अहमियत का पता लगे। तब आप सोचो कि नहीं, जो जैसी थी अच्छी थी, ऐसा ना कहें। आज ही उस चीज़ की कद्र कर ली जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। और कद्र करना ही सबसे अच्छी आदत है, क्योंकि भगवान जब आप कद्र करते हो तो आपको अधिक देता है, और जब आप कद्र नहीं करते तो आपसे छीन लेता है। इसलिए कद्र करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वस्तु छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, आपको उसकी वैल्यू करनी आनी चाहिए। छोटा बड़ा कुछ नहीं, इज़्ज़त प्यार सबसे एक समान। ठीक है, हर एक चीज़ की एक अपनी अलग कीमत है। तो जितनी जिसकी कीमत है उसको उतना ही आदर सत्कार दिया जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। तो जितना भी आपसे बन पड़ता है आप कीजिए। कोई क्या कर रहा है उसका मत देखिए, आप क्या कर रहे हैं आप वो देखिए। क्योंकि कोई क्या कर रहा है उसके चक्कर में कई बार हम अपना ही गलत कर लेते हैं। हमें वो करना है जितना हम कर सकते हैं। किसी से क्या लेना देना, कोई ज़्यादा भी कर सकता है, हम ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे अंदर जितनी क्षमता है हम उतना ही करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे बेस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए अपने बाबा से हर वक्त प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से अरदास करते रहिए कि देवा बाबा, आज का ये प्यारा सा दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर, हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ ना छोड़िएगा बाबा। सुख में दुख में हर वक्त मेरे अंग संग रहना, मुझे सही रास्ता दिखाना। मेरे हर मार्ग में आपका होना बहुत ज़रूरी है देवा। इसीलिए मेरी भूलों को क्षमा करना, मुझ पर कृपा करना, मेरे परिवार पर कृपा करना, जिनके लिए मैं प्रार्थना करूं उन पर कृपा करना, और सदैव जैसे आपने आज तक मेरी लाज बचाई है आगे भी बचाए रखना। जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना।
मेरी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी किसी आँख में आंसू ना आए, कभी भी किसी को तकलीफ़ ना हो। मैं किसी की तकलीफ़ की ना बल्कि किसी की खुशी की वजह बन सकूं, इतनी कृपा आप बनाए रखिएगा। जो हो जैसा हो अच्छा हो, आपके श्री चरणों में तो मेरी यही प्रार्थना है देवा। सबका भला हो, सबके घर में खुशियाँ आए, सभी की जीवन में आपका आशीर्वाद बरसे। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं देवा। सबका हो, सबके पर आपकी कृपा हो, और जो लीलाएं हर दिन सुनी जा रही हैं उसमें और बढ़ोतरी हो। सभी लोग हर दिन बाबा की लीला सुनकर बाबा के प्रति जिनका विश्वास बढ़ रहा है वो ऐसे ही बनाए रखिए। आज नहीं तो कल बदलेगी ज़िंदगी। तो आज भी हम बहुत ही प्यारी सी लीला सुनने जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारी सी लीला सुनकर अपने मन को सुकून भी मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। हर दिन जैसे कि आप नई नई लीलाएं सुनते हैं, आज भी आप बहुत प्यारी सी लीला सुनने वाले हैं जिससे आपके विश्वास में और होने वाली है वृद्धि। तो आइए सुन लेते हैं आज की लीला बाबा के श्री चरणों में बैठकर। एक प्यारी सी लीला जो कि हमारे ही परिवार से जो सदस्य जुड़े हैं वो अपने जीवन में हुई लीला को सुनाना चाहते हैं। यदि आपके पास भी कोई लीला है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा आपको, वहाँ पर आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है जी। और बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं आज की लीला को। ओम साई राम अनु जी, कैसे हैं आप? मैं पूर्णिमा बनर्जी कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं आपके चैनल से तो अभी कुछ 7-8 महीने से जुड़ी हूँ। इस साल मार्च या अप्रैल के आसपास से होगा। लेकिन साईं बाबा की भक्ति हमारे परिवार में बहुत सालों से हो रही है। मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से हम लोग साईं बाबा की भक्ति कर रहे हैं। बाबा की कृपा है जो बाबा की भक्ति करने का मौका मिला। जैसे कि सभी साईं भक्तों के साथ होता है कि मतलब बाबा की जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं। कितनी ही लीलाएं सभी भक्तों के जीवन में होती हैं जो मतलब बताना मुश्किल है। छोटी बड़ी सब तरह की लीलाएं रोज़ की लाइफ में चलती ही है। तो मैं भी बाबा की 2-3 लीलाएं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 20-25 साल पहले की बात होगी, जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। उस टाइम हम लोग पहली बार साईं बाबा के मंदिर गए थे अपने सिटी में, कानपुर में ही। हम लोग को ज़्यादा पता नहीं था मंदिर कहाँ है, तो थोड़ा लोगों से पता करके ढूंढ के हम लोग गए। मैं, मेरी मम्मी और पापा, हम तीनों लोग गए। तो पहली लीला ये है कि जब हम लोग बाबा के मंदिर पहुँचे, पहुँचते ही जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो मेरी मम्मी ने गाड़ी का मतलब अपना हाथ जो है गाड़ी के दरवाजे के कोने पे लगा रखा हुआ था, जो हम लोगों ने में से किसी ने ठीक से देखा नहीं। अब मैं बहुत छोटी थी तब, तो मैं गाड़ी से उतरी और मैंने एकदम से दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी उँगली बुरी तरीके से दरवाजे में फंस गई और वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगी। फिर किसी तरह से दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो हम लोगों ने देखा उनका जो हाथ है, उनके राइट हैंड का जो लिटिल फिंगर था, वो बुरी तरह से मतलब इंज्योर हो गया था, कचर गया था। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मतलब क्या बोले, पिस गया है, इस तरह से हो गया था। तो मतलब बहुत उनको दर्द हो रहा था, एकदम उनका जैसे सर चक्कर आने लगा। दर्द से वो रह नहीं पा रही थी, खड़े नहीं हो पा रही थी किसी तरह से। फिर आसपास के लोगों ने कहा कि आप लोग बाबा के दरबार आए हैं, तो आप जाइए बाबा के दर्शन करिए, बाबा ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो हम लोग फिर मंदिर के अंदर गए। पूरे टाइम मतलब जब तक हम लोग अंदर जा रहे थे, पूरे टाइम उनके हाथ में बहुत दर्द था। वो मतलब रो रही थी और रो नहीं भी पा रही थी। मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से था। मैं इतनी छोटी थी, मैं ज़्यादा कुछ सब समझती नहीं थी। लेकिन ऐसे हुआ कि जैसे ही हम लोग बाबा के दरबार के अंदर गए, जहाँ बाबा के सामने, बाबा की मूर्ति के ठीक सामने बाबा की चरण पादुका बनी हुई है, तो मम्मी ने बाबा के चरण पादुका पे अपने हाथ रख दिए तुरंत, वो दर्द वाला हाथ। और मतलब रखते ही वो इंस्टेंट चमत्कार है, मिरेकल कहिए जो कहिए, मतलब तुरंत तुरंत के तुरंत उसी सेकंड उनका दर्द एकदम से गायब हो गया। मतलब लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे दर्द उनका गायब हुआ जैसे कभी कुछ लगा ही नहीं था। उनको ऐसा फील हुआ जैसे अब तो कोई दर्द है ही नहीं। वो पहली बार था जब हम लोग बाबा के मंदिर गए थे और पहली बार ही ये चमत्कार, ये लीला बाबा ने हम लोगों के साथ की।
फिर दवाई वगैरह लगा के थोड़े दिन में उनका जो भी इंजरी हुई थी वो ठीक हो गई, लेकिन दर्द उसी मोमेंट से उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया। उस वक़्त से हम लोगों का बाबा के प्रति विश्वास बहुत बढ़ गया। फिर जीवन में तब से लेके आज तक बहुत तरह के चमत्कार बाबा के होते रहे हैं। अब आज के टाइम में अब मेरी माँ जीवित नहीं है, अब मैं और मेरे पापा खाली रहते हैं। तो एक चमत्कार और मैं बताऊँगी, बल्कि 2 चमत्कार और मैं बताऊँगी बाबा के। एक तो 2-3 साल पहले की बात थी, जब मेरी माँ ज़िंदा थी तब की बात है। बाबा की ऊदी ऐसे तो हम लोग रोज़ सुबह और शाम खाते हैं, मतलब सुबह उठ के जल के साथ लेती हूँ और रात को सोने से पहले लेती हूँ। इसके अलावा अगर कभी कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी हम लोग खाते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, ये 2021 की बात है, उस वक़्त मेरी माँ ज़िंदा थी। तो बहुत तेज़-तेज़ मेरे पेट में दर्द हो रहा था, एकदम मेरे अंदर से मतलब चीखें निकल रही थी। मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि बेटा चीखो मत, ऐसे बाहर तक आवाज़ जा रही है, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा था ना, मेरी चीखें रुक नहीं रही थी। समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें? तो मैंने मम्मी से कहा कि आप बाबा की उदी ला के मेरे को दो। उन्होंने ला के दिया। जैसे ही उन्होंने उदी दी, बाबा की उदी मैंने पानी के साथ लिया, लेते ही तुरंत इंस्टेंटली मेरी चीख एकदम से बंद हो गई। जो चीख अंदर से निकल रही थी ना, मतलब इंस्टेंटली उसी वक़्त चीख मेरी बंद हो गई। और उसके बाद 3-4 मिनट में आप समझ लीजिए मुझे एकदम से जैसे नींद आ गई। फिर मैं सो गई, 1 डेढ़ घंटा सो के मैं जब उठी, तब ऐसे लगा जैसे कोई दर्द है ही नहीं। मतलब 5% दर्द बचा होगा, बाकी कोई दर्द बचा ही नहीं। तो ये दूसरा चमत्कार था। एक तीसरा और चमत्कार बताऊँगी। ये 2022 की बात है, जब मेरी माँ ज़िंदा नहीं रही, उसके बाद की बात है। मैं और मेरे पापा हम लोग दर्शन करने के लिए पुरी और ये कामाख्या देवी, पुरी, भुवनेश्वर, ऐसे कुछ 3-4 जगहों का हम लोगों ने ट्रिप बनाया और हम लोग दर्शन करने गए। तो जब हम लोग दर्शन करने गए, घर से निकले, जहाँ हम लोग कैब में बैठे, कैब में बैठते ही सबसे पहले हम लोगों को बाबा के दर्शन हुए। मतलब कैब में एक स्टिकर लगा हुआ था बाबा का, वहाँ हम लोगों ने दर्शन किया। फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जहाँ चेकिंग वगैरह हो रही थी, तो वहाँ पे मेरे को, जब मैं बैग में सामान रख रही थी चेकिंग के बाद, तो मैंने देखा एक छोटा सा किसी का जैसे वो एडवर्टाइजमेंट वाले स्लिप्स होते हैं वैसा पड़ा था, जिसमें ओम साई राम ट्रेवल्स लिखा हुआ था। तो मुझे ऐसे लगा जैसे बाबा अपनी प्रेजेंस हम लोगों को बता रहे हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तो वो स्लिप मैंने उठा के अपने बैग में रख लिया। वो दिन और आज का दिन अभी भी वो स्लिप मेरे बैग में ही है। फिर हम लोग गए, वहाँ हम लोग पहुँचे। तो जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे, जिन जिन गाड़ियों में, कैब्स में हम लोग बैठे, हर जगह हम लोगों को बाबा की कोई ना कोई फ़ोटो दिखी। जिन जिन होटलों में हम लोग रुके, हर होटल में, हर जगह बाबा की हम लोगों को फ़ोटो दिखी। जैसे होटल के रिसेप्शन में बाबा की मूर्ति लगी, होटल में बने मंदिर में बाबा की मूर्ति लगी। मतलब वैसे तो वो शिरडी नहीं था, दूसरी जगह थे, लेकिन हर जगह हम लोगों को बाबा ने प्रेजेंस दिखाया। पूरे जर्नी में, पूरे टाइम बाबा हर जगह हम लोगों के साथ रहे, क्योंकि बाबा को ही पता होता है कि आपके साथ जर्नी में आगे क्या होने वाला है, हम लोग को पता नहीं होता। पूरी वगैरह सब अच्छे से दर्शन होने के बाद हम लोग भुवनेश्वर गए। वहाँ पे भुवनेश्वर में ज़ू है, नंदन कानन। वहाँ पे मैं और मेरे पापा घूम रहे थे। तो वहाँ पे ज़ू वगैरह में जो अंदर ई रिक्शा टाइप का होता है, उसमें हम लोग बैठ रहे थे। तो जब मेरे पापा उसमें बैठने लगे, तो उसका जो हैंडल होता है वो एकदम से टूट गया और वो एकदम उल्टा, मतलब सर के बल गिरे। उनके सर पे चोट लग गई थी, सर पीछे की ओर थोड़ी इंजरी हो गई थी, ब्लड आने लगा। अब सोचिए एक नई जगह जहाँ पे बस मैं और मेरे पापा हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं, कुछ हम लोग को पता नहीं, डॉक्टर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस हम लोग के पास एक कैब था। तो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए तुरंत कि कहीं जाके फ़र्स्ट एड कराते हैं। तो मन में हम लोग पूरे टाइम बस बाबा का नाम ले रहे थे, क्योंकि पापा के सर से खून तब भी बह रहा था। तो बहुत चिंता भी हो रही थी कि पता नहीं कोई सीरियस इंजरी ना हो। तो हम लोग बाबा का नाम लेते-लेते चल रहे थे। तो यूँ तो हम लोगों को डॉक्टर के पास पहुँचने में 3 घंटा लग गया, क्योंकि मिल नहीं रहा था ईज़िली। उस रास्ते में कई जगहों में हम लोगों को कहीं न कहीं बाबा के फ़ोटो, बाबा की मूर्ति, बाबा के दर्शन दिखते रहे। मतलब हर जगह बाबा कहीं न कहीं हम लोगों को ये प्रेज़ेंस अपनी दिखा रहे थे कि मैं हूँ तुम लोगों के साथ।
और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब फाइनली हम लोग एक हॉस्पिटल पहुँचे, जो ऐसे तो देखने में एक छोटा-सा हॉस्पिटल था प्राइवेट का, जब वहाँ गए, वहाँ जाते ही वहाँ का हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन था, वहाँ पे हम लोगों को बाबा की एक बड़ी-सी फ़ोटो दिखी, बहुत सुंदर-सी फ़ोटो जिसमें बाबा मुस्कुरा रहे थे। उस हॉस्पिटल में उस वक़्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ़ 1-2 नर्सें ही मौजूद थी, जो भी कोई बहुत ज़्यादा एजेड या एक्सपीरियंस नहीं थी, नहीं मतलब हम लोग मेरे ऐज के होंगे ऐसे। फिर भी क्योंकि बाबा वहाँ थे, तो हमें मन से विश्वास था कि बाबा हैं, तो वो रक्षा करेंगे। और फिर उन नर्सों ने कहा कि हाँ, स्टिचेस वग़ैरह लगेंगे। तो उसी वक़्त 9 स्टिचेस मेरे पापा को लगे सर पे, और इसमें कोई एनेस्थीसिया या किस तरह का कुछ नहीं दिया जाता है, क्योंकि सर का मामला था। तो ऐसे ही नॉर्मली होश में उनको 9 स्टिचेस लगे। लेकिन उन 9 स्टिचेस के टाइम 1 मिनट भी उनको कोई दर्द फ़ील नहीं हुआ। मतलब ऐसा लगा कि बस कैसे स्टिचेस हो गए और तुरंत वो मतलब उठ गए। आधे घंटे के अंदर हो गया जो भी काम था। और उसके बाद कुछ दिन थोड़ा-सा मेडिकेशन वग़ैरह चलता रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आई, पूरी तरह से वो ठीक हो गए। तो बाबा अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, हर तरीके से वो अपना प्रेज़ेंस बताते हैं। कब किस पे कौन-सा संकट आने वाला होता है, ये हम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन बाबा को हमेशा पता होता है। तो हम लोग की तो पूरी लाइफ़ बाबा के नाम से शुरू होती है, बाबा के नाम से मतलब सुबह से शाम तक हम लोग साईं सच्चरित्र भी पढ़ते हैं, चालीसा भी पढ़ते हैं, सब चीज़ें करते हैं, बाबा का नाम लेते हैं। सब भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे स्वरूप में नहीं करते हैं, लेकिन बाबा तो बाबा ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा मैसेज थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन बहुत टाइम से मैं शेयर करना चाहती थी। 1-2 बार बीच में कोशिश की, नहीं हो पाया। अब ये मैसेज ज़रूर शेयर करिएगा। और आप भी बहुत-बहुत अच्छा काम कर रही है, बाबा का मैसेज रोज़ लोगों तक पहुँचाती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा आपके थ्रू ही बात कर रहे हैं। तो बाबा की ब्लेसिंग आप पर है, हम सब पर हैं, हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। लाइफ़ है, लाइफ़ में सुख-दुख सब प्रॉब्लम्स लगी रहती है। आज भी लाइफ़ में बहुत कुछ है, अप्स एंड डाउन्स है, सुख है, दुःख है, सब है। लेकिन इतना विश्वास है कि हर सुख-दुख से बाबा ही बचाएँगे। लाइफ़ में कुछ उम्मीदें भी हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएँ, तो वो भी बाबा के ही ऊपर है। जैसा वो चाहेंगे वही होगा और वही सबसे अच्छा होगा। बस ये मैसेज आप लोगों तक ज़रूर, हमारे परिवार तक शेयर करिएगा। ओम साईं राम। तो सुनिए आपने लीला, ये पूर्णिमा जी की तरफ से सुनाई गई लीला है, जो कि उनके जीवन में बाबा के जो भी चमत्कार हुए उन्होंने सबके साथ शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी आपका। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ बनी रहें और आप जिस प्रकार बाबा से प्यार करते हो, इस प्यार में वृद्धि हो, बाबा के आशीर्वाद में वृद्धि हो, बाबा आप पर खूब आशीर्वाद बरसाएं। साईं जी की कृपा आप आपके परिवार पर बरसती रहे, हम श्री साईं चरणों में ही प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ आइए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचनों को और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो, हम श्री साईं चरणों में ही प्रार्थना करते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।